नमस्कार दोस्तों, नया भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दक्षिण का भाग्य बदलेगी पीएम मोदी की मास्टर सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार यानी 11 मार्च 2026 को दक्षिण भारत के दो महत्वपूर्ण राज्यों केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। यह दौरा केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं है, बल्कि इन दोनों राज्यों की तस्वीर बदलने वाले 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का एक बड़ा आगाज है। एर्नाकुलम से लेकर तिरुचिरापल्ली तक विकास के यह बयार पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रेल और सड़क जैसे बुनियादी ढांचों को मजबूती प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री इस यात्रा के दौरान न केवल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, बल्कि जनता को संबोधित कर सरकार का विजन भी बताएंगे। केरल के एर्नाकुलम में दोपहर के समय प्रधानमंत्री करीब 10,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है भारत पेट्रोलियम की कोच्चि रिफाइनरी में बनने वाली पॉली प्रोपाइलीन यूनिट, जिस पर 5,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। इस यूनिट से बनने वाले उत्पाद पैकेजिंग, मेडिकल उपकरण और ऑटोमोबाइल पार्ट्स के निर्माण में काम आएंगे, जिससे भारत की आयात पर निर्भरता कम होगी। सड़क बुनियादी ढांचे की बात करें तो नेशनल हाईवे 66 का 6 लेन विस्तार और कोझिकोड बाईपास का प्रोजेक्ट यात्रा के समय को 1 घंटे से घटाकर मात्र 15 से 20 मिनट तक कर देगा। यह न केवल समय की बचत है, बल्कि कोझिकोड बीच और बेपोर पोर्ट जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंच को भी आसान बनाएगा। इसके साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शोरनूर जंक्शन और कुट्टिपपुरम जैसे स्टेशनों का नया रूप भी जनता को समर्पित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस के युवराज को यह नहीं पता कि भारत के युवा आज ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में कमाल कर रहे हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि केरल के युवाओं ने ड्रोन विकसित करने के लिए स्टार्टअप शुरू किए हैं। जो व्यक्ति अपने छोटे दायरे में सिमटा हो, उसे देश का विकास कभी नहीं दिखेगा। शाम होते होते प्रधानमंत्री तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचेंगे, जहां 5,650 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उपहार दिया जाएगा। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिससे नीलगिरी और ईरोड जिलों के लगभग 8.8 लाख घरों को सीधे पाइप के जरिए रसोई गैस पीएनजी मिलना शुरू होगी। इसके अलावा चेन्नई के मनाली में स्थित ल्यूब ब्लेंडिंग प्लॉट भी देश को सौंपा जाएगा। रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों और अन्य यात्री सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे, जो तेलंगाना, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों के बीच रेल नेटवर्क को और पुख्ता करेगी। ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए 370 किलोमीटर लंबी 89 नई सड़कों का उद्घाटन भी इसी कड़ी का हिस्सा है। इस दौरे से ठीक पहले केंद्र सरकार ने मदुरै एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करने की मंजूरी देकर इस क्षेत्र के लोगों की पुरानी मांग पूरी कर दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार यह फैसला मदुरै और पूरे तमिलनाडु के विकास की संभावनाओं में बड़ा बदलाव लाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए स्पष्ट संदेश दिया है कि एनडीए का गुड गवर्नेंस एजेंडा विपक्ष के कुशासन के मुकाबले कहीं बेहतर है। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु के लोग अब आशा और प्रगति के एजेंडे से जुड़ रहे हैं और डीएमके की बढ़ती चिंता इसी लोकप्रियता का नतीजा है।